दोस्तों जब से पंच फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है 2026 के अंदर, मैंने बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो आपके लिए डाले। प्योर का डाल दिया, प्योर प्लस का डाल दिया, एडवेंचर का डाल दिया। अब मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भाई एडवेंचर और एडवेंचर एस के अंदर क्या अंतर है, क्योंकि भाई प्राइसिंग में तो ज्यादा अंतर है नहीं, तो बाकी की चीजों में, फीचर्स में क्या अंतर देखने के लिए मिलता है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ, और चाबी चेकआउट करो भाई। अब आपको एडवेंचर वेरिएंट के अंदर अकॉम्प्लिश्ड वाली चाबी देखने के लिए मिलेगी। ये वाली चाबी का सेटअप रहने वाला है टॉप एंड वाली, जो हैरियर सफारी के अंदर भी आपको मिलती थी। यहां पर आपको 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट एक्सेस करने के और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन। बाकी पीछे की तरफ टाटा का लोगो और 2 रिमोट की एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों वेरिएंट्स के बारे में। देखो जैसा कि मैंने बताया, ये है एडवेंचर वेरिएंट और ये एडवेंचर एस वेरिएंट है, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये सीएनजी में, लेकिन जो भी मैं बातें करूंगा ना, वो सब आपको पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही बताऊंगा, चाहे प्राइसिंग की बात हो, चाहे डिफरेंसेस की बात हो। अब देखो यहां पर इस वेरिएंट के अंदर सिर्फ सीएनजी और पेट्रोल का अंतर आता है, उस सिलेंडर को आप छोड़ देना, बाकी सारी डिटेल आपको वही मिलने वाली है। अब देखो यहां पर अगर इनके प्राइसिंग की बात करें तो भाई एडवेंचर वेरिएंट एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 5,60,000 रुपए का, और वहीं पर बात करें पंच का एडवेंचर एस वेरिएंट, ये कॉस्ट करता है 7,94,000 रुपए का। अगर 7,94,000 में से 7,60,000 को घटाएंगे तो ऑलमोस्ट आपके सामने 35,000 रुपए का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और इस 35,000 में क्या क्या मिल जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, हर चीज को हाथ रख के बताऊंगा। बट उससे पहले पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं। देखो अगर दोनों गाड़ियों में इंजन वगैरह की बात करें तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, एग्जैक्ट सेम ही देखने के लिए मिलता है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर 1.2 लीटर रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया जाता है, जो 87 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो भाई 18 से लेकर 20 तक का माइलेज अगर आप अच्छे से चलाते हो तो ये गाड़ी डेफिनेटली निकाल देगी। अब देखो, अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आ जाते हैं सबसे पहले यहां पर हेडलाइट की तरफ। यहां पर अगर बात करें तो देखो इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये आपको पार्किंग लाइट मिलती है। और नीचे बात करें तो यहां पर आपको हेडलाइट मिल जाती है। नेक्सॉन वाली हेडलाइट का सेटअप अब आपको एडवेंचर या कहें तो पंच के हर वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहां पर फॉगलाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जा रही। और नीचे की तरफ देखें तो एक्टिव एयर वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सामने की तरफ देखें तो टाटा का लोगो आपको दिखाई देने वाला है, और ये वाला जो ग्रिल का पोर्शन है ना, ये अब कवर्ड हो चुका है। ऐसे ही सामने रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो इस तरीके की ग्रिल आपको दिखाई देने वाली है। और हाँ, 360 कैमरा आपको एडवेंचर वेरिएंट से ही ऑफर किया जा रहा है, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहां पर और यहां पर अगर बात करें तो इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट में कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता, डिक्टो एक जैसी सेम है। कोई भी 19 पीस का अंतर भी आपको यहां पर ऑफर नहीं किया गया है। जैसा कि यहां पर देखो हेडलाइट वगैरह या कहें तो इंडिकेटर और पार्किंग लाइट सेम ही मिलती है, और हेडलाइट की बात करें तो सेम ही मिलती है। फॉग लाइट यहां भी आपको ऑफर नहीं की जा रही, और एक्टिव एयर वेंट्स आपको मिल जाते हैं। यहां भी फ्रंट में आपको कैमरा ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि 360 कैमरा एडवेंचर वेरिएंट से ही ऑफर किया जा रहा है। यहां पर टायर साइज की बात करते हैं, सेम टायर साइज दोनों गाड़ियों के अंदर ऑफर किया जा रहा है। 185/70 R15 की प्रोफाइल, हाइपर स्टाइल स्टील रिम एडवेंचर वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। और यहां पर चेक कर लो, दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम ही सेटअप आपको ऑफर किया जा रहा है। अब देखो इन पे अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरे तरह के पैटर्न के डिजाइन के व्हील कवर भी चढ़वा सकते हो। मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा तो वहां से आप मंगा लेना। बाकी व्हील आर्चेस की बात करें तो इस तरीके से और इस तरीके से आपको ऑफर किए जाते हैं। ORVM की बात करें, पियानो ब्लैक फिनिश में ORVM मिलते हैं। इसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा। ए पिलर और बी पिलर दोनों के ब्लैक टिप डॉट मिलने वाले हैं। बट एडवेंचर एस के अंदर आपको जो है सनरूफ ऑफर की जाती है और रूफ रेल्स ऑफर की जाती हैं। बट यहाँ पर बात करें एडवेंचर वेरिएंट में तो यहाँ पर आपको सनरूफ और रूफ रेल्स ऑफर नहीं की जाएंगी। ऊपर के पोर्शन आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ भी मिलेगा और शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। 37 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर पीछे वाले रियर प्रोफाइल को आप देख लो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे कोई भी अंतर नहीं है। अगर पीछे की बात की जाए तो सेम ही दोनों गाड़ियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम बात करें तो पीछे रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये फिन्स इस तरीके से आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी आपको सेम ही सेटअप मिलता है। पीछे की तरफ देखो फिन्स मिल जाते हैं, रियर वाइपर, डिफॉगर और हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने के लिए मिल जाती है। किसी भी चीज़ का कोई भी अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर मिल जाता है, एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सीटिंग फैब्रिक की
बात करें तो सेम ही सीटिंग फैब्रिक आपको ऑफर किया जा रहा है। ड्राइवर साइड में यहाँ भी मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाएंगे। यहाँ भी बोनेट ओपन करने के लिए यहीं पर लीवर है, उसके बाद यहाँ वॉलेट वगैरह रख सकते हो इस जगह पे। बस यहाँ पर अंतर क्या है, ये सीएनजी वाला पोर्शन है ना, ये आप हटा देना। यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप और इको और सिटी मोड के लिए एक बटन और एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सेम प्रोफाइल एग्जैक्ट ऐसा ही मिलता है। यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। अब एक काम करते हैं, एडवेंचर वेरिएंट के अंदर बैठते हैं और उसके बाद अंदर बैठ के दिखाता हूँ और क्या क्या देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं यहाँ पर और पहले बैठ लेते हैं, फिर बात करते हैं। अब सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। ये चेक करो दोस्तों, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर फुली डिजिटल सा ही मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज और यहाँ पर पेट्रोल गेज दिखाई देगा। ये एमआईडी मिल जाती है। इसे टॉगल करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से एक बटन मिल जाता है। ऐसे दूसरा बटन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी इस वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये स्टीयरिंग व्हील डेफिनेटली बदल चुका है। यहाँ पर अब आपको टाटा का नया एलिमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सेंटर पर टाटा का एलिमिनेटेड लोगो मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो है ना टाटा का लोगो ऑफर किया जाएगा। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर रियर बम्पर के अंदर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर और साथ में नीचे की तरफ जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर टोन में मिलती है। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको रिवर्स पार्किंग लाइट मिल जाती है और कैमरा आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। हाँ, ये वेरिएंट जो है ना सीएनजी वाला है, खड़ा है, लेकिन जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ना वो आपको पेट्रोल की बता रहा हूँ। ऐसे ही इस तरफ आ जाते हैं एडवेंचर वेरिएंट, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ भी आपको पंच की बैजिंग दिखाई देगी। रियर बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा और नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में मिलती है। रिवर्स लैंप यहाँ भी बिल्कुल एग्जैक्ट मिलने वाली है और दोनों ही गाड़ियों के अंदर 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जा रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं किसी भी एक गाड़ी का बूट एक्सेस करके दिखा देता हूँ। देखो, अगर यहाँ बूट की बात की जाए तो 366 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। पार्सल ट्रे आपको मिल नहीं रही और पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिल रही है। 1 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ पर मिल रहा है और एक यूटिलिटी हुक आपको यहाँ पर मिल रहा है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर इस तरीके का स्पेयर व्हील आपको रखा हुआ दिखाई देने वाला है और इस सीट को आप आगे की तरफ फोल्ड कर सकते हो पूरी की पूरी। बाकी टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है इनका दोस्तों बाहर का। अगर देखो बाहर बात की जाए तो सिर्फ एक रूफ रेस और सनरूफ का अंतर मिलेगा, बाकी किसी चीज़ का अंतर नहीं है। अब एक काम करते हैं, इनके डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो, ये एडवेंचर वेरिएंट है और यहाँ पर अगर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के ये ग्रे टोन में देखने के लिए मिलता है। हल्की सी मार्बल टेक्सचर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल देख सकते हो, पियानो ब्लैक में मिल जाता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और यहाँ पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM में मिल जाता है। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगा और नीचे की तरफ बात करें तो एक स्पीकर मिल जाएगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो कुछ इस तरीके से दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे और सीटिंग में बात करें तो इस तरीके का फैब्रिक देखने के लिए मिलता है। ग्रे टोन टेक्सचर अब आपको देखने के लिए मिलेगा। ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहाँ से बोनेट ओपन करना है, बाकी वॉलेट वगैरह रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप और इको और सिटी मोड के लिए एक बटन और ऑफर किया जा रहा है। इस इवेंट का डिजाइन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अब बाकी की बातें करेंगे इतने ही पोर्शन की एडवेंचर एस वेरिएंट की। तो आ जाते हैं भाई एडवेंचर एस वेरिएंट के अंदर और डोर कर लेते हैं ओपन। देखो, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी सेम एग्जैक्ट वैसे ही ट्रिम्स ऑफर किए जा रहे हैं। किसी यहाँ पर आपको बात करें तो सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्क्रीन की बात करते हैं तो 8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। 4 स्पीकर मैं बता चुका और हाँ, 360 कैमरा जब से मैं चिल्ला रहा हूँ तो देखो यहाँ पर गियर लीवर के जस्ट पीछे की तरफ 360 कैमरा का बटन मिलेगा और चेकआउट कर लो, आपको यहाँ पर 360 कैमरा दिखाई देने वाला है और अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है भाई। यहाँ पर अगर बात की जाए तो टाटा की कैमरा क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सबसे शानदार और जबरदस्त कैमरा क्वालिटी आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। एसी वेंट देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जा रहा है और नीचे देखें तो 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। एक टाइप सी पोर्ट यहाँ मिल जाता है मीडिया और ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है। स्पेस की बात करें तो स्पेस इस तरीके का दिखाई देगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर 360 कैमरा का बटन दिखाई दिया। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पर बात करें तो स्लाइडिंग का ऑप्शन आर्म रेस्ट में मिलेगा। ऊपर की तरफ फैब्रिक की कुशनिंग मिल जाती है और अगर आर्म रेस्ट के अंदर बात करें तो इतना स्पेस मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो, देखने के लिए मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जा रहे हैं। ग्लोब बॉक्स आप चेक कर सकते हो, कूल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ किसी भी तरह का ग्रैब हैंडल ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सनसेट मिलता है और उसके अंदर
वैनिटी मिरर मिलता है, मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर मैं आपको बता चुका, लाइट LED वाली मिल जाती है, यहाँ पर माइक का ऑप्शन मिलता है और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। और यहाँ पर दिखाऊं तो भाई सनसेट के अंदर टिकट होल्डर आपको यहाँ भी ऑफर किया जा रहा है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीज़ है वो सब कुछ आपको यहाँ ऑफर की जा रही है। और सेफ्टी की बात करूँ तो वैसे तो ये गाड़ी आपको पता ही है अग्नि परीक्षा में 5 स्टार ला चुकी है पहले से, लेकिन अब और बता देता हूँ भाई, यहाँ पर अब 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको बेस वेरिएंट से ही देखने के लिए मिलेगा। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं एडवेंचर S वेरिएंट के अंदर, क्या अंदर कुछ अलग मिलता है या नहीं। तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। और अंदर बैठ के बात करते हैं। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इग्निशन ऑन कर लेता हूं और यहाँ पर चेक करो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है। कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल डिक्टो सेम ही है, बस ये CNG वाला है तो ऊपर CNG का गेज दिखा रहा है, बाकी सेम डिक्टो आपको एक जैसा ही देखने के लिए मिलेगा। और बाकी की बातें करें तो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ वैसा ही ऑफर किया जा रहा है जैसा कि आपको उसके अंदर ऑफर किया जाता है। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प एज इट इज आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसा कि क्रूज कंट्रोल, ऑडियो टेलीफोनिक कंट्रोल सेम ही मिलेंगे, चाहे हम स्टीयरिंग में टिल्ट की बात करें चाहे और बाकी किसी भी चीज़ की बात करें। यहाँ पर अगर देखें तो सेम ही सेटअप देखने के लिए मिल रहा है, किसी भी चीज़ का 19-20 का भी अंतर नहीं है। तो सब चीज़ को बताना तो बेकार है, लेकिन बता ही दे रहा हूँ, बिल्कुल सब एक जैसा ही देखने के लिए मिलता है। जैसे 360 कैमरा का बटन वगैरह यहाँ सेम वही सेटअप मिल रहा है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और आपका जो है 4 स्पीकर का सेटअप सेम मिलेगा, डिक्टो कोई अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है, यहाँ पर आपको सनरूफ और रूफ रेस का अंतर आता है और किसी भी चीज़ का अंतर नहीं आता है, चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। हाँ, सनरूफ का साइज आपको ये वाला मिलने वाला है, आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर माइक वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। यहाँ पर सनसेट के अंदर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप आपको यहाँ फ्रंट ड्राइवर कैबिन में देखने के लिए मिलने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीज़ें वो सब कुछ आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। और सेफ्टी में जो सेफ्टी वहां मिल रही है वही सेफ्टी आपको यहां भी ऑफर की जा रही है। अब देखो, जो सेफ्टी वहां मिल रही है वही सेफ्टी आपको यहां भी ऑफर की जा रही है। अब एक काम करते हैं, इनकी सेकंड रो में बैठ के और देख लेते हैं वहां क्या क्या और ऑफर किया जाएगा। तो आ जाते हैं भाई एडवेंचर वेरिएंट के अंदर और यहां पर बात करते हैं। देखो, अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर पीछे पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, डोर हैंडल्स पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। ये चीज़ डेफिनेटली बदल चुकी है। यहाँ पर ये ग्रे टोन देखने के लिए मिलता है, पावर विंडो का ऑप्शन, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। और अंदर की तरफ बात करें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। बाकी सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक देखने के लिए मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर देखने के लिए मिलते हैं। और बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। देखो, अंदर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर चेक कर लो, लेग रूम 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आया था, तो 2-2 उंगलियों के बराबर लेग रूम आपको देखने के लिए मिलेगा। और हेड रूम की बात करूं तो भाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, नॉन एडजस्टेबल वाले मिलते हैं। इस तरीके से मैं सर अपना पीछे करता हूं तो थोड़ा सा पीछे चला जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ में। और इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। ये कोट हुक अब दोनों तरफ आपको मिलने लगा है। और यहाँ पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर रियर में आपको रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट और साथ में 15 वॉट का टाइप C पोर्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। ये सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और बाकी पीछे से देखें डैशबोर्ड तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई एडवेंचर S वेरिएंट के अंदर। देखो, अगर यहाँ पर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर तो कोई बदलाव नहीं मिलेगा। और अंदर अगर बैठें तो यहाँ भी सेम ही मिलता है। अंदर की तरफ तीनों सीटों में सीट बेल्ट मिल जाती हैं, नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है किसी वेरिएंट में। और बाकी यहाँ पर बात करें तो लेग रूम आप चेक कर लो, यहाँ वैसे तो ये सीट आगे कर रखी है लेकिन उसके अंदर जो मैंने लेग रूम दिखाया वही सेम आपको ऑफर किया जा रहा है। बाकी पीछे AC वेंट 15 वॉट का टाइप C पोर्ट मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड देखोगे तो कोई अंतर नहीं। मतलब कहने का ये है कि इन दोनों गाड़ियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको बस इतना अंतर देखने के लिए मिलता है 35,000 रुपये में कि यहाँ पर आपको रूफ रेल्स एक्स्ट्रा मिल जाती हैं और सनरूफ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। बाकी सब कुछ आपको ऑलमोस्ट वही ऑफर किया जा रहा है जो इस गाड़ी के अंदर मिलता है, जो इस गाड़ी के अंदर या कहे तो एडवेंचर वेरिएंट के अंदर मिलता है। तो एडवेंचर और एडवेंचर S में अगर आपको कन्फ्यूजन था तो सिर्फ आप इसके अंदर रूफ रेल्स ऐड कर लेना और सनरूफ ऐड कर लेना, बाकी ऑलमोस्ट गाड़ी आपकी वही है और कोई भी अंतर नहीं है। और कीमत भी आपको 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देनी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं देनी। इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा छोटा ही रखा है क्योंकि बाकी की चीज़ें सब वही हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादा कोई बदलाव है नहीं इसलिए। बाकी इन दोनों पर वारंटी की बात करें तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब बताइए, ऐसा कुछ जो मुझसे छूट गया हो, आप पूछना चाहते हो
हो तो डेफिनेटली उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।